अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज आपको पता चल गया होगा कि मैं करेले की रेसिपी जो है वो अपलोड करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे करेले के फ़ायदों पे, ताकि जो लोग नहीं भी खाते हैं वो इसके फ़ायदों को जानते हुए इसको खाएं। और जब घर में कोई सब्ज़ी बने, अगर किसी को नहीं भी पसंद है तो उसके बेनिफिट उसको बताएं, ताकि उसको पता हो कि इसको खाने से मुझे क्या फ़ायदे होंगे और उसको खाने का दिल भी करे। चलें जी, जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसमें होता क्या क्या है। करेले में फ़ोलात, कैल्शियम, फास्फोर्स, प्रोटीन, इंसुलिन और विटामिन बी और सी होते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए ये सब्ज़ी इंतहाई मुफीद है। और जोड़ों के दर्द के लिए भी ये काफ़ी अच्छी है। बलगम को दूर करता है, पेट के कीड़ों को हलाक करता है और फालिज और लकवा और यरकान के लिए भी बेहद मुफीद है। अब ये सब तो हो गए इसके फ़ायदे, और अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। करेले, और इसमें जाएंगे आलू चिप्स की तरह कटे हुए। और ये करेले बनाने की न्यू रेसिपी है। इससे पहले जो रेसिपीज़ हैं वो प्याज और करेले की बनाई जाती है, या फिर जो करेले हैं वो भर के बनाए जाते हैं। और उसका जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो प्याज है। आपने इस तरह इनको कट कर लेना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। अभी इसको मैंने छील के साफ़ कर लिया है अंदर से भी, और इसको छील भी लिया है। अभी इसकी मैं कटिंग करूँगी। और अभी मैंने इसको कट भी कर लिया छील के, वॉश करके। और अभी मुझे इसको नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रखना है, फ्राई करने से पहले। फिर मैं इसको वॉश करके फिर इनको फ्राई करूँगी। अभी इनको मैंने कट करके वॉश करके एक साइड पे रख दिया है। और अभी मुझे प्याज जो हैं वो कट करने हैं। और अब हमने प्याज को भी कट कर लिया है। और ये हमारी रेसिपी बहुत आसान है, झटपट से बनने वाली। चलिए, अब हमारी कटिंग होगी, हम पकाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप करेलों को फ्राई करेंगे। करेलों को आपने इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि वो ब्लैक ही हो जाएं। बस इतना इनको ब्राउन करना है जितना आपको मैं पिक में दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से भी इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो कम हो जाती है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरह आलूओं को हमने फ्राई करना है जिस तरह हम चिप्स को फ्राई करते हैं, लेकिन चिप्स थोड़ी सी ज़्यादा हम फ्राई करते हैं, इसको आप कम ही रखेंगे। सिर्फ इतना फ्राई करना है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। प्याज को हम फ्राई करने लगे हैं। प्याज को ऑयल में आप इतनी देर फ्राई करें कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद आप इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल दें, जो चीज़ें आप डालते हैं। इन मसालों को डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। टमाटर आपने क्यूब्स में कट किए हुए इसमें ऐड करने हैं। और मुझे मिर्च को काट के और साथ में 2-3 जो छोटी मिर्चें होती हैं उनमें कट लगा के डालना ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी कितने प्यारे कलर्स नज़र आ रहे हैं, येलो, ग्रीन और रेड। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और धीमी आंच पे कोई 5 मिनट तक हम रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ढक्कन उठा के, तो जो टमाटर हैं वो अच्छे से अब गल चुका है। तो जो चीज़ें हमने पहले फ्राई की हुई थी, आलू और करेले को, तो वो इसमें हम ऐड कर देंगे। मैं जब भी कहती हूँ मैंने इंग्लिश का वर्ड नहीं बोलना है, फिर वो ही आ जाता है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और सब ये चीज़ें हमने डाल के इसको मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद इसको आप ढक्कन दे के रख दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करें। और जब आपको लगे कि हाँ ये सारा मसाला इन चीज़ों के साथ लग चुका है, एक दूसरे के साथ ये सारे एक जान हो चुके हैं, तो आप इसको बंद कर दें। और ये आपका मज़ेदार करेला रेसिपी तैयार है। और झटपट से तैयार होने वाली ये करेला रेसिपी है। जबकि दूसरी जो रेसिपीज़ हैं उसमें आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है करेले को भर के पकाना। और उसमें आप करेले को इतना फ्राई करते हैं कि वो ऊपर से ब्लैक हो चुका होता है और उसके न्यूट्रिशंस भी कम हो जाते हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।